बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या अल्लाह ताला मौजूद है या नहीं है? आजकल यही सवाल हमारे उन नौजवानों का है जो अक्सर सोशल मीडिया पर रहते हैं। कभी किसी ईसाइयों की वीडियो देखते हैं, कभी किसी हिंदुओं की वीडियो देखते हैं, या कभी किसी ऐसे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की वीडियो देखते हैं जो खुदा पर यकीन नहीं रखता, और वो लोग ऐसे ऐसे सबूत पेश करते हैं कि सामने वाला बंदा हैरान हो जाता है, शक में पड़ जाता है कि हो सकता है कि मरने के बाद अगर मुझे पता चल जाए कि खुदा तो था ही नहीं, खुदा का तो वजूद ही नहीं था, फिर मैं जो नमाजें पढ़ता हूँ, साल में हज करता हूँ, ज़कात निकालता हूँ, फिर तो मेरे सारे अमल ज़ाया हो गए। और ये मौलवी लोग जो हमें जहन्नम से डराते हैं, जन्नत का ख्वाब दिखाते हैं, अज़ाब क़ब्र से डराते हैं, क्या पता ये लोग पैसे कमाने के चक्कर में हो। मैं तो फालतू में अपना वक़्त ज़ाया कर रहा हूँ। 2-4 दिन की ज़िंदगी है, बस ऐश से गुजार लेता हूँ। आज मैं आप लोगों के जहन से यही शक दूर करूँगा कि अल्लाह ताला मौजूद है या नहीं है। देखो, पिछले ज़माने में एक शख्स था जो मुनकिर खुदा था, खुदा को नहीं मानता था। उसका अकीदा ये था कि दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है वो इंसानों की वजह से ही चल रहा है, खुदा की वजह से नहीं चल रहा। तो वो शख्स इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के पास आया और कहा कि हज़रत, मैं अल्लाह ताला को नहीं मानता, मैं किसी भी खुदा को नहीं मानता। ये दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है ये इंसानों की वजह से ही चल रहा है, खुदा की वजह से नहीं चल रहा। अगर आप चाहते हो तो आ जाओ और उस मौजू पर हमारे साथ मुनाजरा करो। अगर आपने ये साबित कर लिया कि खुदा मौजूद है तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, मेरा अल्लाह पर ईमान आ जाएगा, मेरा अल्लाह पर यकीन आ जाएगा। लेकिन अगर आप साबित नहीं कर सके तो फिर आपको भी मानना पड़ेगा कि अल्लाह मौजूद नहीं है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, चलो ठीक है, कल इंशाअल्लाह हमारा 11 बजे यहीं पर ही मुनाजरा होगा। टाइम तय हो गया। अब लोग हैरान हैं कि पता नहीं कल कौन जीतेगा, कौन हारेगा। रात गुजरी, सुबह हो गई, 11 बज गए, सब लोग इकट्ठे हो गए। वो मुनकिर खुदा भी आ गया, जो खुदा को नहीं मानता था ना, वो भी अपने टाइम पर पहुंच गया। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह अपने टाइम पर नहीं आए। अब वो शख्स बड़ा खुश हुआ और लोगों से कहने लगा कि देखो, जिसको तुम अपना इमाम कहते हो ना, जिसको, वो मेरे डर के मारे भाग गया, अब आता ही नहीं। थोड़ी देर गुजर गई, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह आ गए। तो उस शख्स ने पूछा कि हज़रत, आप इतने लेट क्यों हो गए? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि देखो, जिस जगह से मैं आता हूँ ना, बीच में एक दरिया पड़ती है। जब मैं दरिया के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि सारी कश्तियाँ निकल चुकी है। अब मैं कैसे आता? अब मैं वहाँ पर खड़ा हो गया और मैं अल्लाह ताला से दुआएं करने लगा। अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाया। मैं क्या देख रहा हूँ कि एक दरख्त खुद ब खुद कट रहा है, खुद ब खुद उसके तख्ते तैयार हो रहे हैं, खुद ब खुद कश्ती बन रही है और मेरे सामने आ गई। अब वो शख्स कहने लगा कि देखो, जिसको तुमने इमाम बनाया हुआ है वो इस तरह की बातें कर रहा है। इस तरह कभी हो सकता है कि दरख्त खुद ब खुद कट जाए, खुद ब खुद उसके तख्ते तैयार हो जाए, खुद ब खुद कश्ती की शक्ल इख्तियार कर ले, खुद ब खुद उसके अंदर मेखे लग जाए? इस तरह भी कभी हो सकता है? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि जब एक कश्ती खुद ब खुद तैयार नहीं हो सकती, उसको भी बनाने वाला कोई होगा, तो ये जो इतना बड़ा निज़ाम है उसको भी चलाने वाला कोई होगा ना। ये दुनिया का सारा निज़ाम तो खुद नहीं चल पड़ा, इसको भी चलाने वाला कोई है। अब वो शख्स बिल्कुल लाजवाब हो गया, चुप हो गया। तो उस शख्स ने कहा कि इमाम साहब, आपकी मैं ये बात मान लेता हूँ। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अल्लाह ताला इस वक्त कहाँ पर है? इमाम साहब ने फरमाया, तुम इस तरह करो, एक दूध का कटोरा मंगवाओ। दूध का कटोरा मंगवाया गया। इमाम साहब ने फरमाया कि इस दूध के अंदर आपको मक्खन नजर आ रहा है? मक्खन? उसने कहा कि मक्खन तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब इस दूध को हम तैयार करेंगे, इस दूध को हम बरोएंगे, फिर इससे मक्खन निकलेगा। इमाम साहब ने फरमाया, उस बात को छोड़ो, मुझे ये बताओ, इस दूध के अंदर आपको अभी मक्खन नजर आ रहा है? उसने कहा कि अभी तो मक्खन नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इसको बरोएंगे तब मक्खन निकलेगा। इमाम साहब ने फरमाया, मुझे ये छोड़ो, इस दूध के अंदर मक्खन है कि नहीं? उसने कहा, मक्खन तो है लेकिन नजर तो नहीं आ रहा। इमाम साहब ने फरमाया कि जब तुम इस मजाजी चीज को नहीं देख सकते तो उस हकीकी खुदा को कैसे देख पाओगे? उस शख्स ने कहा कि हाँ, ये बात तो है,
چلو میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں، بس میرا ایک آخری سے سوال ہے، آپ اس کا جواب دے دیں اور اس کے بعد میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کا اللہ اس وقت کہاں پر ہے؟ امام صاحب نے کہا یہ تو کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے، ایسا کام کرو، ایک موم بتی منگواؤ۔ موم بتی منگوائی گئی، اس موم بتی کو جلایا گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اس موم بتی کی روشنی کس طرف ہے؟ دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب اس موم بتی کی روشنی تو چاروں طرف ہے، ہر طرف اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا بس اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ پر موجود ہے۔ جب اس شخص کو ان سوالوں کے جواب مل گئے تو اس کے بعد اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے بھائیوں، آج کل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے ذہنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، شک میں ڈالا جا رہا ہے۔ حالانکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے، شیطان ان کو کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہمارے دل میں کبھی کبھی شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یہیں سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔